वन पीस फिनाले इज नॉकिंग द डोर। एलएफ की पेसिंग देखने के बाद हम लोग इजीली बता सकते हैं हम लोग बहुत ही जल्द वन पीस फाइनल वॉर विटनेस करने वाला है, बिकॉज अभी इमोसमा मूव कर चुका है, गांगो के थ्रू डायरेक्टली अपने पावर को यूज कर रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और इसी के साथ मैरजुआ में आग लग चुका है और किसने लगाया पता नहीं, बट हम लोग गेस कर सकते हैं ड्रैगन भी मूव कर चुका है। होली नाइट्स भी यहाँ पर एलएफ में है, हमारे स्ट्रॉ हेड्स भी बहुत ही जल्द आने वाला है यहाँ पर, आई मीन इमो के फेस टू फेस होने वाला है। तो फिनाले जैसे सेट हो चुका है, मैं तुम लोग को याद दिलाना चाहूंगा आज से 2 साल पहले ओरा सेंसेई ने अनाउंस किया था वन पीस अपने फाइनल सागा में आ चुका है, और इसके ऊपर मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाया था, अगर वो वीडियो देख के रखा तुम लोग को याद है। और हम लोगों को पता है वन पीस मांगा अराउंड 26 साल से ऑनगोइंग है, बट लास्ट 2 साल में लाइक फाइनल सागा में आने के बाद जो पेसिंग पकड़ा, इस 2 साल का पेसिंग बाकी 24 साल के साथ हम कंपेयर भी नहीं कर सकता भाई। द बेस्ट थिंग इज 2 साल पहले फाइनल सागा अनाउंस होने के साथ जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हुए वो सारी चीजें कहीं ना कहीं टाइम स्किप के साथ मिरर करता है भाई, जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। प्लस ये जो वन पीस फाइनल सागा टाइम स्किप को मिरर कर रहा है, इसको देख के हम लोग फ्यूचर भी इजीली प्रेडिक्ट कर सकता है। चलो वन पीस का ब्रेक वीक चल रहा है तो एक डिफरेंट वीडियो तो बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं रेलिक से। हम लोगों ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रेलिक को सबाओने में देखा टाइम स्किप से पहले, और हम लोगों को वहां पर पता चला डार्क किंग रेलिक इज द राइट हैंड ऑफ रॉजर, और फाइनल सागा में मिरर कर रहा है गबन। एलएफ में गबन इंट्रोड्यूस हुआ और हम लोगों को पता चला गबन इज द लेफ्ट हैंड ऑफ रॉजर, राइट हैंड इंट्रोड्यूस हुआ। टाइम स्किप लेफ्ट हैंड इंट्रोड्यूस हो रहा है फाइनल सागा में, यही से टाइम स्किप का मिररिंग स्टार्ट होता है। हम लोगों ने सबाओडी आर्क में देखा ढेर सारे स्लेव्स को बांध के रखा था और वहां पर रेलिक आके स्लेव्स को आजाद कर दिया था। आई होप यू रिमेंबर स्पेशली कैमिस मोमेंट, कैमी को चेन से बांध के रखा था, रेलिक वाज द वन जिसने उसको अनलॉक किया, एंड अगेन रेलिक वाज द राइट हैंड ऑफ रॉजर। और हम लोगों ने फाइनल सागा में क्या देखा, गबन वाज होल्डिंग द की ऑफ लोकीज चेन, लूफी इस की को ढूंढ रहा था, गबन के पास वो की था, लूफी के साथ फाइट किया, निका को विटनेस किया, फिर आगे चल के इस की को दे दिया। ऑफ कोर्स इस की से लोकी को छुड़ाने वाला है फॉर श्योर, एंड अगेन गबन रेलिक का मिरर यहाँ पर फिर से हो रहा है। सबाउडी में हम लोगों ने देखा रॉजर का राइट हैंड रेलिक लूफी की क्रू को बचाने के लिए आगे आया, किजारो के साथ फाइट किया था, एक फुल फ्लेज फाइट तो नहीं बट थोड़ा लफड़ा तो हुआ था ना, राइट। एंड अगेन इसी सिनेरियो का पैरेलल हम लोग फाइनल सागा में देख सकते हैं, आई मीन एलएफ में हम लोगों ने कहा सॉमर्स निको रॉबिन को फाइनल ब्लो देने ही वाला था, बट सडनली वहीं पर गबन की एंट्री हो जाती है और वहां पर इमीडिएटली स्लैश देके सॉमर्स का हाथ काट देता है और निको रॉबिन को बचा लेता है। रॉजर का राइट हैंड टाइम स्किप से पहले स्ट्रॉ हेड को बचा रहा है, रॉजर का लेफ्ट हैंड गबन टाइम स्किप के बाद आई मीन फाइनल सागा में स्ट्रॉ हेड क्रू को बचा रहा है। अब यहाँ पर ओरा सेंसेई ने सिनेरियो को ऑपोजिट भी किया, हम लोगों ने देखा रेलिक ने तो हमारे स्ट्रॉ हेड की मदद की, बट इस बार लूफी और हमारे स्ट्रॉ हेड्स गबन की मदद कर रहा है, लाइक गबन वाज हेवीली वुंडेड, फिर आगे चल के चॉपर ने उसको बचाया था, राइट। तो ये जो कनेक्शन, ये जो पैरेलल है टाइम स्किप एंड फाइनल सागा, ये हम लोग बहुत ज्यादा देख पा रहे हैं भाई। पर टाइम स्किप के साथ फाइनल सागा का कनेक्शन यहाँ पर बस स्टार्ट हो रहा है, खत्म नहीं, अभी बहुत सारे कनेक्शंस बाकी है। हम लोगों ने मरीनफोर्ड वार के एंड में देखा था शैंक्स की एंट्री, राइट। शैंक्स आने के साथ वो वार खत्म हो चुका था, मतलब शैंक्स आके उस वार को रोक दिया था सिंगल हैंडली अपने क्रू के साथ। बट यहाँ पर फाइनल सागा में एलएफ में हम लोगों ने क्या देखा, शैंक्स का भाई शैमरॉक एलएफ में आया और उसके आने के साथ एक बार फाइनल वार कुक हो रहा है। हम लोग अपने सारे होली नाइट्स को लिटरली ऑर्डर देके गए कि इस पूरे सिनेरियो को एक गेम में बदल दो, जिसके बाद सारे होली नाइट्स ने काम करना स्टार्ट किया। तो इट इज बेसिकली शैमरॉक जिसने एलएफ में पूरा फाइट, पूरा वार का मेन सेटअप स्टार्ट किया, बिकॉज हमको अभी एलएफ की करंट सिचुएशन के बारे में याद है, शैमरॉक से स्टार्ट हुआ था बट अभी इमोसमा खुद इन्वॉल्व हो चुका है यहाँ पर। दैट मीन्स ये फाइट नहीं रुकने वाला है भाई, ये फाइट सीधा हम लोगों को फिनाले तक लेकर जाएगा। तो ये कनेक्शन बहुत बड़ी, एक भाई मरीन फोर्ड में वार को रोक रहा है, अनेक भाई एलएफ में वार को स्टार्ट कर रहा है। अब टाइम स्किप का एक और बढ़िया मोमेंट है, सबाओडी के बाद हम लोगों ने देखा ना लूफी अपने क्रूमेट को एक मैसेज दिया था 3D 2i करके, आई होप तुमको ये मोमेंट याद है, द आइकॉनिक मार्क। बट अभी तक इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा, बट देयर से पॉसिबिलिटी, एक रूमर्स चल रहा है जो एलएफ आर्क है, जो एलएफ आइलैंड है, यहाँ पर टाइम बहुत ही स्लोली पास होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड वर्ल्ड। एलएफ का वो वार्निंग तुमको याद है, डू नॉट लिंगर देयर फॉर टू लॉन्ग, लूजर नॉट एक्सप्लोरर। सो देयर से पॉसिबिलिटी कि हम लोग फ्यूचर में देख ले सच में ये थ्योरी सच हो जाए, बट इसके लिए हम लोग ऑफ कोर्स वेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कनेक्शन यहाँ पर भी बन सकता है। आगे हम लोगों ने देखा लूफी ने अपने हाथों में 3D 2i मार्क लिख के अपने क्रूमेट को मैसेज दिया था, राइट, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब फाइनल सागा में आने के बाद भी हम लोगों ने देखा वीबी ने लूफी के हाथ में एक एक्स मार्क को यूज करके लूफी को मैसेज दिया है ब्रो, जो हम लोगों ने न्यूज पेपर में देखा एगेट के चलते कुछ टाइम पहले, भूले नहीं होंगे भाई। आगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी गॉट टू नो अबाउट द मैजिक सर्कल, ये क्या है,
एगेट में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा था इससे गोरोसे को आते हुए, फिर आगे इसके थ्रू हम लोगों ने होली नाइट्स को एल्फ में आते हुए देखा था। इससे पहले हम लोगों को पता नहीं था ये जो गोरोसे है, ये जो होली नाइट्स है, ये लोग समनिंग सर्कल को यूज करते हैं टेलीपोर्ट करने के लिए। फाइनल सागा में तो ये रिवील हुआ ना, बट इससे पहले लाइक टाइम स्किप से पहले हमारे सामने ब्रूक के मैजिक सर्कल वाला मोमेंट रिवील हुआ था। आई होप तुमको ये वाला मोमेंट याद है जहां पर बहुत सारे डेविल्स, कुछ शैतान लोग एक रिचुअल कर रहे थे और वहां पर ब्रूक सडनली समन हो गया था। अब वन पीस आने में देखते टाइम, मांगा रीड करते वक्त किसी को पता ही नहीं था कि इस चीज को फ्यूचर में इतना लेट गोरोसे की एंट्री, होली नाइट्स की एंट्री के लिए यूज करेंगे, बट ऐसा किया। अगेन वन मोर सिनेरियो वेयर फिनाले मिरर्स टाइम स्किप। हम लोगों ने वन पीस टाइम स्किप से पहले देखा था, ब्लैक बियर्ड एस से मिला था, बातचीत किया, उनकी बातचीत बनी नहीं, एस ने उसके साथ फाइट किया, फिर ब्लैक बियर्ड ने एस को कैप्चर कर लिया और इंपेल डाउन में भेज दिया, व्हिच वाज ए प्रिजन, राइट। एस जेल में था और इसी चीज को पैरेलल करते हुए हम लोग फाइनल सागा में देख रहे हैं। गार ब्लैक बियर्ड पायरेट के साथ फाइट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल डोमिनेट तो किया, बट आगे चल के गार्प वाज कैप्चर्ड बाय ब्लैक बियर्ड, राइट। और आगे हमारे सामने सिनेरियो रिवील हुआ, गार्प को भी जेल में रखा गया भाई। तो सिनेरियो यहाँ पर भी सेम टू सेम आता है ब्रो। जस्ट थिंक ऑफ इट, 1 2 3 नहीं, ढेर सारे चीजें हैं भाई जो वन पीस टाइम स्किप और फाइनल सागा के बीच में मिल जाता है ब्रो। वन पीस टाइम स्किप से पहले हम लोगों ने देखा था कुमा ने हमारे स्ट्रॉयड्स को बचाया था, अलग अलग स्ट्रॉयड को अलग अलग आइलैंड में भेज दिया था ताकि वो लोग स्ट्रॉन्ग बन पाए, ट्रेनिंग कर पाए। सो बेसिकली देयर कुमा सेव्ड अस एंड हेल्प्ड अस टू मेक अस मोर स्ट्रॉन्ग। और इसी चीज को पैरेलल करते हुए फाइनल सागा में स्ट्रॉयड्स ने कुमा को बचाया। एगेट की बात कर रहा भाई, क्लियरली हम लोगों ने देखा कुमा को बचाने के लिए सब लोगों ने मिलकर मेहनत किया। लास्ट में कुमा और इसकी बेटी बॉनी को लेके हम लोग एगेट से स्केप कर गए, राइट। अभी एल्फ में है, कुमा भी हमारे साथ है, स्टिल स्ट्रॉयड्स लिलिथ के साथ मिलकर ट्राई कर रहे हैं ताकि कुमा का जो कॉन्शियसनेस है वो वापस आ जाए। लेकिन यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट पैरेलल देख रहे हैं टाइम स्किप और फाइनल सागा के अंदर। टाइम स्किप से पहले हम लोग अमेज़न लिली में गए थे, एक ऐसा नेशन जिसका नाम था द नेशन ऑफ वुमेन वॉरियर्स। और फाइनल सागा में हम लोग एल्फ में आए, एक ऐसा आइलैंड जिसको बोला जाता है द नेशन ऑफ जायंट वॉरियर्स। और आगे हम लोगों ने अमेज़न लिली में देखा बॉय हैंकॉक लूफी के प्यार में गिर चुकी थी भाई, उसके लिए पागल थी एंड शी वाज कर्स्ड, राइट। और इसी चीज को पैरेलल करते हुए अगर हम लोग लोकी के साथ कनेक्शन बनाए तो थोड़ा बहुत बन जाता है, बिकॉज लोकी को बोला जाता है द अकर्स्ड प्रिंस, जो लोला के प्यार में गिर चुका था, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों को पता है। हाँ आई नो राइट भाई, उतना बढ़िया पैरेलल नहीं है, बट इतना हम लोगों को पता तो चला कि भाई लोकी वांटेड टू मैरी लोला ब्रो। बट क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है ये सब कुछ हम लोगों को पता नहीं, बट लोकी समहाउ फेल इन लव विद लोला फॉर सम रीजन। रीजन क्या था नो आइडिया। वहां पर लोला ने लोकी को भाव नहीं दिया और यहाँ पर लूफी ने बॉय हैंकॉक को नहीं दिया ठीक से भाव, इतना हम लोगों को पता है। हम लोगों ने टाइम स्किप से पहले देखा किड लॉ दोनों एक साथ इंट्रोड्यूस हुए थे सवाओडी आर्क में, फिर आगे हम लोगों ने देखा किड एंड लॉ दोनों खत्म हो चुके थे फाइनल सागा में। लॉ को ब्लैक बियर्ड ने पेल दिया और वहां पर शैंक्स ने किड को पेल दिया। तब से लेके अब तक उनके बारे में अभी तक हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चला भाई। ट्रस्ट में सवाओडी आर्क के अंदर ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स है जो डायरेक्टली फाइनल सागा के साथ मिरर कर रहा है ब्रो। ये सवाओडी आर्क के चलते हम लोगों ने क्या देखा, वहां पर कौन था, किजारू था, कुमा था, सेंतोमारू था। एगेट में हम लोगों ने देखा किजारू था, सेंतोमारू था, कुमा था, राइट। सवाओडी आर्क के चलते हम लोगों को लग रहा था कुमा हमारे अगेंस्ट में है, किजारू हमारे अगेंस्ट में है, सेंतोमारू हमारे अगेंस्ट में है। और एगेट के लास्ट में हम लोगों को पता चला कुमा ने जो किया अच्छे के लिए किया, वो पहले से हमारे साथ था। सेंतोमारू हमारे साइड में होके किजारू के साथ फाइट किया और लास्ट में तो किजारू ने लूफी को खाना तक दिया ब्रो। समझ रहे हो, सबाओडी और फाइनल सागा का इससे बढ़िया पैरेलल हो ही नहीं सकता ब्रो। और इन सबको छोड़ के भी हम लोगों ने कहा सबाओडी में वी हैड नो चांस, लाइक हम लोग वहां पर कुछ कर ही नहीं पाए ब्रो। हम लोगों को कंप्लीटली खत्म कर दिया था भाई। लूफी लिटरली भीख मांग रहा था ब्रो, जो देख के सारे वन पीस फैंस को बुरा लगा था। एंड सेम सिचुएशन यहाँ पर फाइनल सागा एगेट में भी क्रिएट हुआ था, और दिस टाइम हम लोग इजिली स्केप कर गए, हम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ ब्रो। ये सारे मिरर्स पैरेलल्स ये पर खत्म नहीं होता, आगे और भी बहुत सारे। जैसे सबाओडी में हम लोगों ने देखा लूफी का सेटिस्फाइंग पंच, जब उसने सेलेस्टियल ड्रैगन को वो पंच किया था, खतरनाक वाला पंच। और एगेट में हम लोगों ने क्या देखा, कुमा ने एक सेलेस्टियल मतलब सैटर्न एक गोरोसे को पंच किया, जो बन चुका है मोस्ट सेटिस्फाइंग पंच इन द वन पीस हिस्ट्री ब्रो। सबाओडी में लूफी के इस पंच के बाद कुमा ने लूफी की मदद की, एक अलग आइलैंड में भेज दिया था। और एगेट में कुमा के इस पंच के बाद लूफी गियर 5 में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और आगे चल के उसने कुमा को बचा लिया था, हमको पता है। सबाओडी आर्क के चलते हम लोगों ने देखा था जोरो दी उचिहा एक सेलेस्टियल ड्रैगन को अपने सोर्ड से मारने वाला था, बट वहां पर बॉनी बीच में आ जाती है और उस सेलेस्टियल ड्रैगन को सोर्ड अटैक से बचा लेती है। बट फाइनल सागा में जाके बॉनी खुद एक सेलेस्टियल मतलब सैटर्न को सोर्ड से स्टैप करती है ब्रो। अगेन वन मोर कनेक्शन ऐड हो जाता है ब्रो। आगे हम लोगों ने देखा था रेलिक स्ट्रॉयड्स को बचाने के लिए किजारो को किक किया था, वहां पर किजारो ने भी उसको किक किया था और वहां पर बोला जाता है रेलिक इज सेड टू बी 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। आई होप ये लाइन भी तुम लोगों को याद है। एंड अगेन इस चीज का मिरर हम लोग फाइनल सागा में देखते हैं, कहां पर,
एगेड में, जहाँ पर लूफी किजारू के साथ मिलता है और अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए इमीडिएटली उसको एक किक करता है। और एक किक करने के बाद उसने क्या बोला था, हम पहले जैसे नहीं है, हम पहले से 100 गुना ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तो ये स्वीट स्वीट कनेक्शन तुम लोग क्या देख पा रहे हो भाई। जैसे मैंने बोला, एक दो कनेक्शन नहीं, काउंटलेस कनेक्शन है ब्रो। आगे हम लोगों ने सवाड़ी में देखा था किजारू सवाड़ी में एंट्री लिया लूफी को रोकने के लिए, राइट। फिर यहाँ पर फाइनल सागा में हम लोग देख रहे हैं लूफी यहाँ पर एंट्री लिया किजारू को रोकने के लिए। सवाड़ी के चलते हम लोगों ने देखा लूफी अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। देयर ही वाज क्राइंग एंड क्राइंग। उसके सामने उसके एवरी सिंगल फ्रेंड को कुमा वैनिश करता हुआ जा रहा था और किजारू टोटल डोमिनेंस दिखा रहा था और लूफी वहां पर अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ कर ही नहीं पाया। फाइनल सगा के एगेड में हम लोगों ने देखा किजारू अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ नहीं कर पाया। उसका फ्रेंड्स मतलब वेगापंक, कुमा, सेंतोमारू बोल सकता है। फ्लैशबैक के थ्रू हम लोगों को पता चला वो सब लोग साथ में थे, बट एगेड के चलते किजारू ने सब लोगों को खो दिया था। सेंतोमारू को खो दिया, कुमा को खो दिया, बोनी उसके अगेंस्ट में थी और वेगापंक को तो उसने अपने हाथों से मारा, लाइक लॉस्ट हिज ऑल फ्रेंड्स। सवाडी आर्क के चलते लूफी वाज क्राइंग और किजारू मस्त मौज में था। बट यहाँ पर एगेड आर्क के चलते हम लोगों ने किजारू को रोते हुए देखा एंड लूफी अपना मौज मस्ती कर रहा था। तो बस मैं तुम लोगों को 1 2 3 4 5 काउंटलेस ऑप्शन दे दिया, काउंटलेस मोमेंटम दे दिया है। इतने सारे मोमेंट्स टाइम स्किप से पहले हुआ है। वो सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट डायरेक्टली मिरर कर रहा है हमारे फाइनल सागा में आकर। अभी एल्फ तक तो इजीली कर रहा है भाई, और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स भी है शायद जो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा, जो डायरेक्टली मिरर कर रहा है अगेन। ये सारे मोमेंटम देखने के बाद तो वन थिंग इज क्लियर, हम लोग फाइनल वार के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है। सवाड़ी के सारे मिरर्स यहाँ पर ऑलरेडी एगेड में हो चुका है। सवाड़ी के बाद इम्पेल डाउन का एज वाला मिरर भी हो चुका है। बस मरीन फोर्ड वार आर्क का डायरेक्ट रेफरेंस शायद हम लोग फाइनल वार में देखने वाले हैं। दैट मींस फाइनल वार बहुत ही जल्द कुक होने जा रहा है ब्रो। और ये सारे मोमेंट देखने के बाद हम लोग इजीली बता सकते हैं सम थिंग्स हम लोग इन फ्यूचर शायद देखने वाला है। जैसे मरीन फोर्ड आर्क के चलते हम लोगों ने देखा था एज का सैक्रिफाइस, व्हाइट बियर्ड जैसे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का डेथ और इसी के साथ ब्लैक बियर्ड का पावर अप, मतलब व्हाइट बियर्ड के डेविल फ्रूट को लेना। तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग बहुत ही जल्द किसी न किसी कैरेक्टर का सैक्रिफाइस देखने वाले हैं। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का डेथ और इसी के साथ ब्लैक बियर्ड का शायद पावर अप भी हम लोग देखने जा रहे हैं ऑन अगेन। ना इतने सारे प्री टाइम स्किप के चीजों को ऑलरेडी ओडा सेंसेई ने फाइनल सागा में मिरर कर दिया है ब्रो। तो एक सैक्रिफाइस, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के डेथ्स एंड ब्लैक बियर्ड कैरेक्टर का पावर अप भी मिरर कर सकता है भाई। एंड आई डोंट नो व्हाई बट माय गट्स टेलिंग मी कि ये सच होने वाला है। ब्लैक बियर्ड का पावर अप तो सच में होगा फॉर श्योर। थर्ड डेविल फ्रूट वाली पावर जो बहुत टाइम से कम्युनिटी में चलता हुआ जा रहा है वो शायद हम लोग देखने वाला है। मे बी गेटिंग इमूस पावर, एब्जॉर्बिंग इमूसम और समथिंग, या फिर रिवीलिंग अ न्यू काइंड ऑफ पावर जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं। और ब्लैक बियर्ड को छोड़ के भी तुमको क्या लगता है जैसे बाकी जो पैरेलल्स हुए वैसे एस के पैरेलल में कौन सैक्रिफाइस हो सकता है इन फ्यूचर? प्लस कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के डेथ होंगे तो कौन मर सकता है इन फ्यूचर? जो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग है बट मरने वाला है फ्यूचर में, तुम प्रेडिक्ट कमेंट पे कर सकते हो। ये जो मिरर इवेंट्स तुम लोगों को ऑलरेडी दिखा के रखा है इसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ होने जा रहा है फॉर श्योर। आफ्टर ऑल एज का पैरेलल हम लोगों ने गार्प के साथ देख लिया है, राइट। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गबन लूफी को कुछ सिखाने वाला है फाइनल सागा में, लाइक कुछ सम काइंड ऑफ न्यू पावर और सम काइंड ऑफ हाकी और एनीथिंग जो लूफी की मदद करने वाला है। क्यों टाइम स्किप से पहले हम लोगों ने देखा रॉजर्स लेफ्ट हैंड रेलिक प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल बाय टीचिंग लूफी हाउ टू यूज हाकी, राइट। लेकिन लूफी को बढ़िया ट्रेनिंग है, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट उसके बाद भी हम लोगों ने देखा, राइट। पर रॉजर का लेफ्ट हैंड इंट्रोड्यूस हो चुका है तो वो लूफी को कुछ नहीं सिखाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा टिप्स वगैरह, कुछ न्यू पावर और समथिंग लाइक कुछ तो सिखा सकता है, या फिर रीजनरेशन को कैसे बाईपास करना है ये सिखा सकता है। बढ़िया है भाई ना। गबन ने ऑलरेडी रीजनरेशन में एबिलिटी को काट दिया है, सोमर्स को काट दिया है ब्रो। ये पैरेलल हम लोग फ्यूचर में देखने वाला है फॉर श्योर कि गबन गोना टीच समथिंग इंपॉर्टेंट लूफी की इमोसमा, गोरोसे एंड होली नाइट्स को डैमेज कैसे करना है। आगे ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस कि लूफी यहाँ पर बहुत ही जल्दी शैंक्स से मिलने वाला है, बिकॉज हम लोगों ने मरीन फोर्ट के चलते देखा था लूफी जहाँ पर था वहाँ पर शैंक्स आ चुका था, बट वो दोनों मिल नहीं पाए थे, वो दोनों मरीन फोर्ट में थे, राइट। क्या पता इस बार लूफी शैंक्स रियूनाइट हो जाए फ्यूचर में। बाकी पूरे सिनेरियो, पूरे टॉपिक, पूरे मिरर पैरेलल के ऊपर तुम अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दे सकते हो और तुम्हारा प्रेडिक्शन भी नीचे कमेंट पर बता सकते हो। ब्रेक के टाइम में हमेशा ट्राई करता हूँ वन पीस फैंस को एंटरटेन करने की, एक अलग कंटेंट लाने की। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन बता सकते हो। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।